हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेट ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वाच्य, ये हिंदी का टॉपिक है वाच्य। ये चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या रीट हो, कोई भी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, सब इस टॉपिक से आप लोगों को सब में 1 से 2 नंबर इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसकी वाच्य की परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली थी कि वाच्य की क्या परिभाषा होती है, कौन से इसके उदाहरण होते हैं। यदि आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को आसानी रहेगी। इसीलिए ये ऐसा टॉपिक है, मैं इतनी आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगी कि इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक कभी भी उठा के नहीं देखना पड़ेगा। ओके, तो आइए देखते हैं वाच्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का संबंध वाक्य की क्रिया से होता है। इसमें मेन रोल किसका है? क्रिया का मेन रोल है। चाहे कर्ता की प्रधानता हो या कर्म, जिसकी प्रधानता होगी उसे वाच्य कहते हैं। और पूछ लिया था कि वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, यानी वाच्य कितने प्रकार का होता है, या वाच्य के भेद पूछ लिया जाए। दोनों एक ही बात है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य नंबर 1, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 जो है वो भाववाच्य। ये 3 तो पता है आप लोगों को। यदि चौथा इसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग 3 तो पता ही है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, ये इसके भेद हुए। अब आप लोगों में एक एक करके बताती हूँ कि कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृतवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो और सकर्म और अकर्म दोनों क्रियाएं हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए आप लोग। एग्जाम्पल, रमेश केला खाता है। केला कौन खाता है? रमेश केला खाता है, ये कर्ता है ना, तो रमेश केला खाता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कौन पढ़ता है? दिनेश पुस्तक पढ़ता है। राम खाना खाता है। खाना कौन खाता है? राम खाना खाता है। सौम्या खेलती है। कौन खेलता है? सौम्या खेलती है। रिया ने गीत गाया। गीत ने किसने गाया? रिया ने गीत गाया। इसमें जो कर्ता मेन है रमेश है, दिनेश है, राम है, सौम्या है, रिया है। ओके, तो इसको आप लोग कन्फ्यूज इसमें नहीं होंगे, ये बहुत आसान भाषा में लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आप लोगों का कृतवाच्य। अगला देखिए कर्मवाच्य। एक स्लाइड में एक ही मैं वाच्य आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, यानी जिसमें जिसकी प्रधानता हो उसे ही वाच्य कहते हैं। पहले में क्या कर्ता प्रधान था तो उसमें कर्तावाच्य हो गया। इसमें कर्मवाच्य है यानी कर्म प्रधान है तो उसमें कर्मवाच्य हो गया। उदाहरण देखिए, राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। कर्म क्या कर, राधा क्या कर रही है? राधा के द्वारा नृत्य किया जा रहा है, तो द्वारा किया जा रहा है ना। रोगी को दवा दी गई। रोगी को क्या दी गई? दवा दी गई, यानी कर्म किया गया। उससे पुस्तक पढ़ी गई। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। ये हो गया कर्मवाच्य। आगे देखिए मित्रों, ये भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां पर भाववाच्य होता है। यानी इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो, वहां पे केवल भाव की प्रधानता, उसे भाववाच्य कहते हैं। ये टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है, ये आप लोगों को समझने में भी बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में। इसके उदाहरण देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता। जो मोहन हो भाव क्या है? टहला भी नहीं जाता, यानी उससे टहला भी नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता, इसकी ट्रिक है नहीं लगा होगा, इसको पहचानने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। धूप में चला नहीं जाता, किससे? जो भी व्यक्ति पर्सन हो उससे धूप में चला नहीं जाता। मुझसे लिखा नहीं जाता, कोमल से पढ़ा नहीं जाता। सौम्या जो है उनसे गाया नहीं जाता। ये क्या है? भाव है, तो यहाँ पे भाववाच्य होता है। इसकी मेन ट्रिक है नहीं। ओके, ये आपका भाववाच्य हो गया। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? वाच्य की परिभाषा देखी, उसके बाद देखिए वाच्य के
भेद देखे 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उसके बाद आप लोगों ने देखा कृतवाच्य की क्या परिभाषा होती है, उसके उदाहरण देखें। कर्मवाच्य देखा, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, इसके उदाहरण देखिए। भाववाच्य देखा, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की, बल्कि वहाँ भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए आप लोग। अब देखिए वाच्य परिवर्तन कि वाच्य को किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो इसके पहले मेन पॉइंट देख लीजिए आप लोग, जिसमें आप लोगों को गलत ना हो। कृतवाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा जोड़ना चाहिए, यानी कर्ता के साथ द्वारा जोड़ना चाहिए। क्रिया के बदले रूप के साथ जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए। कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो उसे हटा देना चाहिए। आप लोग इन मेन पॉइंटों पे जरूर एक बार ध्यान देना। ओके, आप देखिए कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कभी कविताएं कभी यहाँ पे कभी हुई, कभी कविताएं सुनाता है, ये मिस्टेक है। कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं, ये इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। अध्यापिका कहानी सुनाती है, अध्यापिका द्वारा कहानी सुनाई जाती, यानी देखो द्वारा का प्रयोग हुआ है तो ये कर्मवाच्य हो गया। माली फूल तोड़ता है, माली द्वारा फूल तोड़ा जाता है। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। रश्मि ने पुस्तक खरीदी, रश्मि द्वारा पुस्तक खरीदी गई। ये हो गया कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। ओके, आगे देखिए मित्रों, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। पहले था कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, अब देखिए कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन, यानी द्वारा जो लगाया था वो द्वारा को हटा के सिंपल उसमें सेंटेंस बना देना है आप लोगों को। छात्रों द्वारा पाठ याद किया गया, छात्रों ने पाठ याद किया। सौम्या द्वारा सफाई की गई, सौम्या ने सफाई की। अनीता द्वारा सब्जियां खरीदी गई, अनीता ने सब्जी खरीदी, यानी सब्जियां खरीदी। किसान के द्वारा खेत जुताई की गई, किसान ने खेत की जुताई की। रोली द्वारा कपड़े सिले गए, रोली कपड़े सिलती है। ये हो गया आप लोगों का कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में परिवर्तन भी पूछ लिया जाता है। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। ओके, कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। अब देखिए कृतवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। पहले आप लोग मेन पॉइंट देखिए कि किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंट का प्रयोग करना है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में बदलना चाहिए, यानी जो एक वचन है उसको अन्य पुरुष में बदल देंगे। क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए। ये मेन पॉइंट हो गए। अब देखिए कृतवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ओके, देखिए सौर्य हंसता है, सौर्य से हंसा जाता है। मरीज उठ नहीं सकता, मरीज से उठा नहीं जाता। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। घायल व्यक्ति चल नहीं सकता, घायल व्यक्ति से चला नहीं जाता। ये हो गया कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। मित्रों, मैंने इतनी आसान भाषा में समझाया कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन से जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो कहलाता है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, अन्य। जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, ये तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कर्मवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा, और जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तावाच्य होगा, और जिसमें भाववाच्य की प्रधानता होगी वो भाववाच्य हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। इसमें मेन क्या है? पक्षी है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों कृतवाच्य, यानी कर्ता की प्रधानता है तो कर्तवाच्य हो गया।
यानी जो पहला इसका है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जो पैराग्राफ तो पूछे जाते हैं, उसमें व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैराग्राफ से उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, अन्य। तो मैंने आप लोगों को ऊपर क्या बताया था, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। किसका? नहीं का। तो इसमें आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नहीं दे रखा, तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाववाच्य इसका जो राइट आंसर है, सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, यानी भाववाच्य। मुझसे उठा भी नहीं गया, वाक्य में वाच्य, ये यूपी टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझसे उठा भी नहीं आ गया, देखो यही मैंने आप लोगों को ऊपर जो परिभाषा बताई थी तब बताया था, इसके उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी बी, भाववाच्य इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? राम खाना खाता है, राम से दौड़ा नहीं गया। नहीं, देखिए राम खाना खाता, ये क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। धावकों से दौड़ा नहीं गया, नहीं आ गया तो ये भाववाच्य हो गया। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, देखो द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य, इसने कर्म किया ना, फसल काट ली। बच्चे घर जा रहे हैं, ये करता है कृतवाच्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर है, यानी किसानों द्वारा फसल काट ली गई, जिसमें द्वारा का प्रयोग मैंने अभी ऊपर जब आप लोगों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन बताया था करने को, तब उसमें मैंने अभी आप लोगों को ऊपर समझाया था, यानी द्वारा या द्वारा किया जाना, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। वाक्य का भाववाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है, खाया जाता है मुझसे, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। ये जो इसका फोर्थ है, ये भाववाच्य क्या है? आप ऐसे भी पहचान सकते हो, तो ये भाववाच्य हो गया। सॉरी, ये कर्मवाच्य हो गया, द्वारा लगा है ना, ये कर्मवाच्य हो गया, ये कृतवाच्य हो गया। मुझसे खाया नहीं, देखिए आ गया, तो ये भाववाच्य हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। मित्रों देखिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, यदि आप लोगों को समझ में आ रही तो आप इसे लाइक एंड अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे ये टॉपिक उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। ओके, उनको बार बार ये टॉपिक पढ़ना ना पड़े। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे टेट हो, टेट में तो जरूर ही आते हैं, सीटेट में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। ओके, तो ये वाच्य आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग मस्त रहिए।